हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये स्टारडस्ट पोइट्री पेज है जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है जिसमें मैं भी विश्वास रखता हूँ और मेरे जीवन का भी एक्सपीरियंस यही है। इसी पे आज बात करते हैं। द बेस्ट रिवेंज इज़ नन, हील, मूव ऑन एंड डोंट बिकम लाइक दोज हु हर्ट यू। द बेस्ट रिवेंज इज़ नन, बेस्ट रिवेंज कह लो या बेस्ट बदला वही है जो कुछ भी बदला नहीं है, जो किसी से कुछ भी हमने बदले की भावना नहीं रखनी, कुछ भी मन में हेट्रेड नहीं रखना, कुछ भी मन में जो है उल्टे सीधे संकल्प नहीं रखने, किसी के भी प्रति कुछ भी सोच या कुछ ऐसी बुरी भावना। बदला कुछ भी नहीं होता है। बेस्ट रिवेंज इज नन, वही है आप बदल जाओ। मैं तो कहता हूँ यही है सबसे बड़ा बदलाव। और किसी से क्या बदला लेना है। हील, मूव ऑन एंड डोंट बिकम लाइक दोज हु हर्ट यू। उनके ऐसा नहीं बनना, खुद को हील करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। उनके ऐसा नहीं बनना जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिनके द्वारा आपके साथ कुछ जीवन में खट्टे मीठे अनुभव बन गए हैं। आपके मन में जो है कुछ चोट, कुछ पीड़ा, कुछ दर्द रह गया है। उनके ऐसा नहीं बनना, हील करना है खुद को। वही समय, रिवेंज किसको कहते हैं? अपना और समय खराब करना, उन्हीं के बारे में सोच चलाते रहना, उन्हीं के ख्यालों में लगे रहना, मन ही मन उनसे लड़ते रहना, मन ही मन ब्लेम करते रहना, मन ही मन फिर से वही पैटर्न, वही जाल में उलझे रहना, मन ही मन गालियाँ देते रहना, मन ही मन बद्दुआएं देते रहना, मन ही मन उसी नॉनसेंस में उलझे रहना, मन ही मन जो है खुद को सताते रहना, मन ही मन जो है जीवन में ग्रो ना करना, मन ही मन अपने आप को और पीछे करना, अपने आप को और बंद करना, अपने रास्ते जो है या आगे आने वाला फ्यूचर भी है उसको और जो है ब्राइट की जगह और डार्क करना, और अपनी एनर्जी ब्लॉक करना, और नॉनसेंस में उलझे रहना, और टाइम वेस्ट करना। यही होता है रिवेंज का मतलब। रिवेंज में किसी का कुछ नहीं जा रहा, अपना ज़रूर सब कुछ जा रहा है। बेस्ट रिवेंज होता है कि कुछ है ही नहीं, मुझे खुद को बदलना है यार, मेरे पास समय है क्या? पहले भी मेरे साथ जीवन में क्या हो गया देख तो लिया, क्या हालत हो गई। किसी के पीछे लग के या इन चक्करों में पड़ के या कुछ भी कह लो, एक उम्र होती, नहीं समझ होती, या किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होता, नया नया एक्सपीरियंस होता है या कुछ होता है, मैच्योरिटी नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता उन चीज़ों का, कच्ची उम्र होती है या कुछ भी कह लो। जब बंदा इन चीज़ों में पड़ जाता है, कैसे भी हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, ऑब्वियसली बात है कि जो हर्ट भी कर रहे होते हैं उनको भी कोई समझ नहीं होती है, वो भी नासमझ ही होते हैं। मैं तो कोई नहीं समझता कि वो कोई समझदार है। समझदार व्यक्ति की ये कोई निशानी नहीं होती। समझदार व्यक्ति किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। समझदार लोग मिलके ग्रो करते हैं। समझदार लोगों को पता होता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है। समझदार लोगों को पता होता है कि कितना आसपास हमारे और चीज़ें भी हैं। समय कहाँ है लड़ने का, समय कहाँ है बहसने का, समय कहाँ है इन सब चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट करने का। कब हम जो है फिर ग्रो करेंगे, कब हम जो है मैच्योर होंगे, कब हम जो है प्रेम में जिएंगे, शांति से जिएंगे, चैन से जिएंगे, सुकून से जिएंगे, अगर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहे। इस सबसे बेस्ट ये चीज़ होती है कि हम जो है ये लेसन सीखे कि इन सबसे नुकसान ही हुआ है, इन सबसे हम लाइफ में पीछे ही गए हैं, आगे नहीं बढ़े। इस सबसे जो है एनर्जी ब्लॉक ही होती है। मन जो है चीज़ों को क्लैरिटी से नहीं देख पाता, समझ नहीं पाता। अब हमको ये समझ लेनी है कि अब मैं क्या करूं, जो हो गया सो हो गया, गलतियों से सीखो। कुछ भी, कैसी भी गलती हो जीवन में, उससे सीखना ही तो होता है। हील होने का मतलब क्या होता है कि अगर बीमारियां आ गई, बीमारियां लग गई, कमजोरियां हो गई, कुछ भी हो गया, अब तो अपने आप को समय दो ना। हील कैसे होता है व्यक्ति? समय के साथ ही तो हील होता है ना। अब तो अपना ध्यान रखो ना, ध्यान से ही तो आप अपनी दवाई करोगे ना, ख्याल रखोगे ना। अब तो अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अब तो खुद को प्यार करो। प्यार की कमी जहाँ होती है ना, वहीं बदलाखोरी होती है, वहीं लोग रिवेंज लेने जाते हैं, वहीं लोग मन में हेट्रेड रखते हैं। जो खुद से प्यार करने लगे ना, वो तो दूसरों का भी शुक्रिया करते हैं कि आपका भी धन्यवाद, आपकी वजह से आज हम जीवन में आगे बढ़ पाए। अगर वो चीज़ ना हुई होती, वो डार्क टाइम या वो लो एनर्जी, वो पीरियड ना आया होता हमारे टाइम में, लो मोमेंट्स ना आए होते, डार्क मोमेंट्स ना आए होते,
तो आज जीवन में हमारे जो है लव, पीस, लाइट नहीं आता, शांति नहीं आती, आराम नहीं आता, सुकून नहीं आता। उन्हीं चीज़ों से गुजर के ही व्यक्ति सीखता है और मूव ऑन अपने आप ही होता है। मूव ऑन फिर करना नहीं पड़ता। जिसको अपना ध्यान आ गया, जिसको अपनी वैल्यू हुई, जो कहता कि कोई मुझे प्रेम करे ना करे, मैं अपने आप को प्रेम करूँगा, कोई मेरा ध्यान करे ना करे, मैं अपनी प्रायोरिटी करूँगा, मैं हूँ अपनी प्रायोरिटी के नंबर 1 लिस्ट पे, मेरी जिम्मेवारी मेरे प्रति है, मैं अपना ध्यान रखूँगा, मैं खुद को प्रेम करूँगा, मैं अपनी केयर करूँगा, मुझे मेरी रिस्पेक्ट है, मुझे इस जीवन की परमात्मा की रिस्पेक्ट है, मैं इस शरीर का भी ध्यान रखूँगा, तन का भी ख्याल रखूँगा, मन का भी ध्यान रखूँगा, माइंड का भी रखूँगा, बॉडी का भी रखूँगा, सोल का भी रखूँगा, आगे बढ़ूँगा, ध्यान रखूँगा। ध्यान रखना ही आगे बढ़ना होता है, ख्याल रखना ही आगे बढ़ना होता है, प्रेम करना ही आगे बढ़ना होता है, ग्रो होना होता है, मैच्योर होना होता है। यही सब मैच्योरिटी के लक्षण होते हैं। जो लोग मन में नफरतें रखे बैठे हैं, कोई वेट करे कि बदला लेंगे, ये दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, उनको दिखा देंगे हम तो पता नहीं क्या बन गए, अब तुम जो है ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, ये सब काम करने होते तो आप स्टूपिड ही रहे। जो देखा देखी में ही पड़ा, जो दिखावे में ही पड़ा, उन्होंने कभी प्रेम नहीं किया। प्रेम तो ऐसे कहता है कि यार आप भी खुश रहो, आपको भी परमात्मा सद्बुद्धि बख्शे, आपको भी परमात्मा सन्मत बख्शे, आपको भी परमात्मा जो है खुशियाँ बख्शे, शांति बख्शे, आपके भीतर भी जो है शांति उतरे। ना कि हमारे साथ लड़ते रहे तो किसी और के साथ भी लड़ते मत रहना जीवन में। यही इंसान दुआ मांगता है। इसको कहते हैं कि कल्याण मित्र की ये निशानी होती है। अगर आपके जीवन में कोई आया भी था ना, दूसरों का भी कल्याण चाहो, दूसरों का भी जो है यही सोचो कि भला हो। ये मत सोचने लग जाओ कि हाँ भैया उसका तो और नुकसान हो जाए, वो तो और जो है भैया टट्ठे खूह में पड़े, कुएं में गिरे, ये होए वो होए। फिर आप कैसे समझदार हुए, आप कैसे आगे बढ़े? अगर परमात्मा ने आपको आगे बढ़ाने में मदद किया, हाथ दिया, तो फिर हमें दूसरों के लिए भी तो ये सोचना है ना कि परमात्मा उनको भी सन्मत बख्शे। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। अगर किसी ने 10 चीज़ें करी होंगी तो 4 तो हमने भी करी होंगी, 3 हमने भी करी होंगी, 2 हमने भी करी होंगी। कम कौन है यहाँ पे? समझ किसको होती है? सब बुद्धू ही तो होते। कोई बुद्ध तो पैदा होता नहीं है, बुद्धू ही होते हैं सभी। सीखते ही है सभी जीवन में। यहाँ पे समय कहाँ है? कुछ हो भी गया तो क्या हुआ, सीखो उससे। कहाँ लड़ाई करने चल पड़े हो? अपनी और एनर्जी वेस्ट करनी है क्या? अभी और नॉनसेंस में पढ़ना बाकी रह गया क्या? अभी खुद को और सताना बाकी रह गया क्या? अभी अपना और नुकसान करना बाकी रह गया क्या? तो फिर चले जाओ, फिर करके देख लो क्या मिलता है। जो पहले लगा था हाथ, उससे भी ज़्यादा और हाथ खाली रह जाएंगे, और हाथ जल जाएंगे, और हाथ टूट जाएंगे, और सेहतें खराब हो जाएंगी, और तबीयतें खराब हो जाएंगी, माइंड खराब हो जाएगा। वैसे ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे ही लोग स्ट्रेस ले लेके पागल हो जाते हैं, ऐसे ही लोग घबराए रहते हैं, टेंशनों में रहते हैं, जी नहीं पाते, पुराने प्रभाव मन में पड़े रहते हैं। उनसे निकलना होता है, ना कि उसमें और उलझना होता है। रिवेंज का मतलब ही क्या है? और उलझो, और फंसे रहो, और उन्हीं ख्याली में रहो, और उस व्यक्ति के चक्करों में पड़े रहो, और मन वही जाल बुनता रहे, मन आगे ना बढ़ने दे। अब आपको चूज करना है। द बेस्ट रिवेंज इज नन। कुछ भी नहीं है रिवेंज, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बदलना खुद को है, किसी से बदला नहीं लेना। इतना सा सार जीवन में सीख लो, खुद को बदलना है, किसी से कोई बदला नहीं लेना। बदले जैसा कुछ भी नहीं होता। सब सीख रहे हैं यहाँ पे, इस धरती पे, इस खेल पे आके सभी उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई सुलझ रहा है, सभी उलझे हुए हैं। सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चक्करों के पीछे। दशहरा है, दशहरे पे यही चीज़ ही समझ लो। रावण के जो 10 सर दिखाए हैं वो इसी चीज़ों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, द्वेष, ये सब चीज़ों के, जेलसी, हेट्रेड के ही वो है, प्रतीक है। सीख लो ना। सीखने के लिए तो है हम इस धरती पे। क्या हुआ अगर कोई रिश्ता ऐसा हो गया, क्या हुआ कुछ चीज़ें नहीं ठीक हुई, क्या हुआ जो ये चीज़ें अप डाउन्स आ गए लाइफ में? सीखता कैसे है व्यक्ति? किसके जीवन में नहीं आ रहे? किसके रिलेशनशिप परफेक्ट है? नहीं, परफेक्ट कुछ नहीं होता। परफेक्ट एक परमात्मा ही है। उससे जुड़ के ही चीज़ें जो है आप अपने जीवन में पाओगे कि खिली, निखरी, आप ग्रो किए, समझ बढ़ी, चेतना बढ़ी, विकास हुआ, विकसित हुए, मैच्योर हुए। ये उससे जुड़ के ही होता है। उसकी रहमत है, उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा दृष्टि है, उसकी ग्रेस है। उसका हमने धन्यवाद करना है।
ना कि अगर हमारे जीवन में कुछ हुआ तो चलो भैया दूसरों का बुरा चाहना शुरू कर दो, दूसरों के प्रति ये रखो, अरे उनका तो ये हो जाए, उनका तो वो हो जाए। अरे फिर तुम क्या जुड़े परमात्मा से? तुम्हारे जीवन में क्या फिर निखार आया? तुम्हारी क्या सोच बढ़ी? तुम्हारी सोच अभी भी छोटी है, जो दूसरों का बुरा चाह रहा है या बदला लेना चाहता है। हील करो, मूव ऑन अपने आप होता है। ध्यान रखना शुरू करो, हील भी अपने आप ही होता है। जिसको ख्याल भर आ गया ना अपना कि मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे अपना जीना है, तो हील होने ही लग गया वो। जब तक व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, जब तक नॉनसेंस चीज़ों में पड़ा होता है, जब तक जो है उन्हीं ख्यालों में पड़ा होता है, ब्लेम गेम में पड़ा होता है, रूठने मनाने में इन्हीं जब चीज़ों में पड़ा होता है, ब्लॉक और अनब्लॉक में ही पड़ा होता है, वो तो कहाँ हील होगा। हील होने के लिए तो समय चाहिए, रेस्ट चाहिए, ध्यान चाहिए, पूरा दवाई चाहिए। ठीक है ना? कोई किसी की टांग टूटी हो तो वो फुटबॉल जाके खेलेगा क्या? हील हो जाएगा क्या? नहीं ना। रेस्ट कहते हैं ना, रेस्ट करो। रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट किसके साथ करना पड़ेगा? अपने साथ रेस्ट करना पड़ेगा। अपने साथ चीज़ों को समझना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ हम जा रहे थे, कहाँ चीज़ें गलत हो रही थी, किन चक्करों में हम पड़ रहे थे, कहाँ हम अपनी टाइम वेस्ट कर रहे थे, कहाँ हम खुद को सता रहे थे, कहाँ हम भी झगड़ने लग गए। हम क्या ऐसे थे? किसी के पीछे लग के हम भी ब्लेम गेम्स में तो नहीं पड़ गए? किसी के पीछे लग के हमने भी अपना नेचर जो है इरिटेशन वाला और एंगर वाला और क्रोध वाला तो नहीं बना दिया? किसी के चक्कर में हम भी चिल्लाने तो नहीं लगे? किसी के पीछे लग के हम भी गाली बकने तो नहीं लग गए? किसी के पीछे लग के हम भी जो है लोभी लालची तो नहीं हो गए? किसी के पीछे लग के हम भी बंद बंद तो नहीं हो गए? किसी के पीछे लग के हम भी जो है हृदय की जगह खोपड़ी में तो नहीं जीने लग गए? दिमाग ही दिमाग तो नहीं रह गया हमारे अंदर? हृदय बंदी तो नहीं हो गया? ये चीज़ें देखे ना। रिवेंज से होता ही क्या है? जो लोग पहले ही जिनकी स्थिति इतनी नीचे गिरी हुई है, आप भी उनके लेवल पे गिर जाते हो बदलाखोरी के चक्कर में। आप भी अपनी स्थिति इतनी नीचे गिरा देते हो। सोचो ना, क्योंकि उन बदला लेने के लिए गिरना ही पड़ेगा उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे सामने वाला है, तभी तो जाके आप बदला ले पाओगे। खुद को बदल लो, आगे बढ़ लो, अपना ध्यान रख लो, जी लो। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, किसी का भी कुछ नहीं हुआ। देशों का भी हाल देख लो, हर वीडियो में मैं वही वाली बात करता हूँ। वो बदला लेने के चक्कर में यहाँ पे जिंदगियाँ तबाह हो जाती, देश तबाह हो जाते, कुछ नहीं हाथ लगता। सब सड़क पे आ जाते हैं, कुछ नहीं किसी को भी मिलता, ना ये चीज़ों का कोई हल होता है। खुद को बदलना होता है, अपना ध्यान रख लेना होता है, अपना जी लेना होता है। परमात्मा ने इस सुंदर सृष्टि लड़ाई झगड़े के लिए, बदले लेने के लिए नहीं ये बनाई है। ठीक है ना? छोटे बच्चे मत बने रहो। छोटे बच्चे भी नहीं शायद इस तरह से बदला लेते। छोटे बच्चे भी उसी टाइम का लड़ लुड़ के हट जाते हैं, बाद में सॉरी कर लेते हैं, हैंडशेक कर लेते हैं। पर बड़े होके तो हम इतने छोटे हुए हैं कि हम जो है सारे जीवन भर का हम सोच लेते हैं कि हम तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, बात नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपके ऊपर है भैया। डोंट बिकम लाइक दोज हु हर्ट यू। उनके जैसा बनना है क्या? अपना जीवन वैसे ही कर लेना है क्या? फिर आप दूसरे को कैसे कह सकते हो कुछ, अगर आप भी उनके ऐसे बन गए? आप भी क्रोधी ही बन गए, आप भी लोभी ही बन गए, आपने भी खुद को सताया ही है, आपने भी खुद को परेशान ही किया है, आप भी खुद से दूरी हुए हो, आप भी परेशान ही हुए हो। उनके ऐसा बनना था तो फिर बात ही क्या है? उनके जैसे ही बनना था तो फिर सीखा क्या जीवन में? उनके लेवल पे ही गिरना था तो फिर क्या सीखा? अरे भैया, जो व्यक्ति अपने पे वर्क कर पाता है ना, जो उन चीज़ों से निकल पाता है ना, जो हील हो पाता है ना, जो अपने को समय देता है, जो खिलता है ना, ग्रो होता है ना, वही दूसरे को फिर इंस्पिरेशन भी बनता है, वही दूसरे को गाइड भी कर पाता है, वो दूसरों की हेल्प भी कर पाता है। जो और फंसे हुए हैं उस दलदल में, उनको भी निकाल पाने में निमित्त बन जाता है। कितनी सारी चीज़ें हो जाती, सोचो। ये भी तो देखो ना। एक तरफ यही है कि उसी दलदल में गिरे रहता, रोते रहना, भटकते रहना, फंसे रहना, कुड़कुड़ करते रहना, मरते रहना, डे बाय डे अपनी ज़िंदगी और तंग करते रहना, या दिन ऐसे ही बस काटते रहना, मर जाना। एक तरफ ये है रिवेंज में, हील होने में, मूव ऑन होने में ये है कि आप जो है खुद तो खिलोगे ही, खुद तो संवरोगे ही, खुद तो ईजी होगे ही, बल्कि औरों के लाइफ में भी आप निमित्त बन जाओगे, औरों को भी उन चीज़ों से निकालने के लिए, ईजी करने के लिए, समझाने के लिए और हेल्प करने के लिए आप जो हो निमित्त बन जाओगे। देखो कितनी सारी चीज़ें परमात्मा करा देता है। हमको चूज कर लेना अब, इस पार या उस पार, बदला लेना है कि खुद को बदलना है। सिंपल सी बात है।
क्योंकि बदला लेने में तो फिर आप उन्हीं के साथ ही लगे हुए हो, फिर उनके साथ ही टीम बनाई हुई है, फिर उनमें ही उलझे हुए हो। बदलने का अर्थ होता है कि अब मैंने स्वयं को पहचान लिया, अब मैं खुद पे आ गया, अब सिर्फ मुझे मुझसे प्यार है, मुझे मेरा ध्यान रखना है, मुझे मेरी वैल्यू है, मैं अपने साथ जो है उत्पीड़न नहीं करूँगा, मैं खुद का शोषण नहीं होने दूंगा, मैं खुद का नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं अब खुद में और पीछे नहीं जाऊंगा जीवन में, मैं अब जीऊँगा, मैं अपना गीत गाऊंगा, मैं अपना नाच नाचूंगा, मैं इस जीवन में जो है खिल के जाऊंगा, इस ज़िंदगी को जी के जाऊंगा, परमात्मा के साथ जुड़ के जाऊंगा, 2 घड़ी उसका नाम लेके भी जाऊंगा। ये सब निशानियां हैं खुद पे आने की, जीने की, महसूस करने की, ज़िंदगी को समझने की, ग्रो होने की, मैच्योर होने की। मैं तो इसी को ही समझता हूँ, हील होना, मूव ऑन होना। जो अपना ध्यान रखना शुरू कर दे, जो अपने साथ टाइम स्पेंड शुरू कर दे, ना कि दूसरों के ख्यालों में उलझा रहे और वेट करता रहे कि अब ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं किसी के हाथ लगा कभी भी। पूछ लो उन लोगों से जिन्होंने बदले लेने की कोशिश करी, कहाँ पे वो अब बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हैं या फांसियाँ लग रही हैं, सुसाइड कर लिया, क्या हो गया, क्या कहानियाँ बनी, कुछ नहीं किसी को पता। क्या इंसान के अंदर बन जाता है एक ख्याल भी ना, एक ख्याल भी इतना अंदर हमारे अंतर्करण को खाली कर देता है, तबाह कर देता है, नुकसान इतना कर देता है बदलाखोरी का। ठीक है ना। जीवन जो है प्रेम से खिलता है, बदलाखोरियों से किसी का कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं खिला, कुछ भी नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं कभी किसी का हुआ। एक थॉट भी इतना नुकसान कर देता है, एक्शन की तो बात ही छोड़ दो। ख्याल भर में भी कुछ आ जाता है ना, नफरत का या कुछ ऐसा, जेलसी का, ईर्ष्या का, निंदा का, गाली गलौज का, कैसे भी कर लो, कोई भी ख्याल भी आ जाता है तो भी अंदर हमारा जल जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सांसें उखड़ने लगती हैं, तबीयत खराब होने लगती है, सिर फटने लगता है। कितनी सारी तो निशानियां परमात्मा दे रहा है, प्रकृति दे रही है कि अभी आप और अपना नुकसान कर रहे हो। दूसरे का तो पता नहीं कुछ गया कि नहीं गया, अपना तो सब कुछ ही चले जाता है, सुख चैन आराम नींद सब कुछ चले जाता है। दवाइयाँ खाना चाहते हो क्या? हॉस्पिटलाइज होना चाहते हो क्या? रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहते हो क्या? नहीं ना। संभाल लो ना मौके को, पहले ही इतना नुकसान हो गया, पहले इतना टाइम वेस्ट हो गया, पहले इतने साल खराब हो गए, अभी और क्यों करने। अब तो समझ लो। फिर हम किसको ब्लेम करेंगे कि कोई दूसरा गलत था? हम ही अपने दुश्मन बने बैठे हैं, हम ही अपना नुकसान कर रहे हैं, हम ही नहीं समझ पा रहे। हम भी दूसरे के चक्कर में अभी और बदलाखोरी के चक्कर में और चीज़ों के चक्कर में अभी और अपना नुकसान कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला कभी भी, कुछ नहीं किसी का फ़ायदा होता है इन चीज़ों में। अपनी सेहत का ध्यान रखो। आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, माँ बाप की सेवा भी हो जाएगी, दादा दादी को भी पूछ लोगे, बहन भाई को भी पूछ लोगे। अपनी सेहत तो ठीक रहेगी कि आपके आसपास के रिश्ते भी थोड़े मधुर हो जाएंगे, चीज़ें बदलने लगती है, बहुत खूबसूरत सब कुछ होने लग जाता है। वीडियो लंबी हो जाएगी और आज मेरा नाक भी बंद है, नहीं तो मैं इसके ऊपर और गहरे जाके फैमिली और ये सब चीज़ों के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता, वो किसी और वीडियो में कर लेंगे। ठीक है ना। ये चीज़ को मैं चाहता हूँ महसूस करो, सब आपके आसपास भी सब इतना अच्छा होने लग जाता है, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। परमात्मा ही आपके जीवन में उतरने लगता है, परमात्मा ही जीवन को शांत करने लगता है। ये सबसे बड़ी निशानी है अपने आप को इम्प्रूव करना, किसी को कुछ भी प्रूव ना करना, खुद को संभाल लेना, जीवन को संभाल लेना, मौके को संभाल लेना, इस समय को संवार लेना, इस मोमेंट को संभाल लेना। कुछ नहीं रखा और चीज़ों में, कोई भी रिश्ता रहा हो, कुछ भी बात हुई हो, कोई भी कहानी हो, कितनी भी खिचड़ी हो, ये संसार बातों का ही है, कोई बात नहीं। हमने ये देखना है कि मैं तो कम से कम अपना ध्यान रखूँ, मैं तो अपना दोस्त बनूँ, मैं तो खुद से प्रेम करूँ, मैं तो जीवन में आगे बढ़ूँ, मैं तो खुद को बंद बंद ना करूँ, मैं तो अपना जीवन संवार लूँ, मैं तो खुद को प्यार कर लूँ, मैं तो संतुष्ट हो जाऊँ, मैं तो अपना ध्यान रखूँ। सोचो ना, कोई और आएगा क्या? अगर किसी ने रखना होता तो पहले इतना नुकसान क्यों हुआ होता? अगर कोई रख ही रहा होता, कोई आपको आगे ही बढ़ा रहा होता, तो आप जीवन में ये हाल हुआ होता क्या? ठीक है ना। जो बदलाखोरी की उसमें आ जाते हैं, रिवेंज लेने के उसमें आ जाते हैं, तो फिर सोचो ना, उनका कुछ भला थोड़ी ना हुआ है, जो उनकी आज ऐसी दीनहीन स्थिति बन गई है। नहीं ना। इसलिए इन चीज़ों को समझो। द बेस्ट रिवेंज इज नन, हील, मूव ऑन एंड डोंट बिकम लाइक दोज हु हर्ट यू। कभी भी इनके ऐसा नहीं बनना होता, कभी भी किसी की स्थिति पे नहीं गिरना होता। गुरु ने तो कहा है कि मूर्ख नाल न लुझिए। जहाँ कोई मूर्ख मिल जाए ना, जहाँ कोई मूर्खता करता मिल जाए ना,
जहाँ कोई लोग अभी बचकानापन और उनके अंदर यही सब भरा हो ना, कि दूसरे को गुस्सा करना, दूसरे को टॉन्ट करना, दूसरे को नुकसान करना, जो भी हो, वो उनका पागलपन है, वो देखेंगे। मूर्ख किसको कहा जाता है? जिसको अभी इतनी भी समझ नहीं आ रही चीज़ों ज़िंदगी की, कि यहाँ पे प्यार से जीने को ही सब कुछ है, आराम से जीने को ही है, लाके लड़ने मरने कलेश करने को है। जिनको भी इतनी सिंपल सी बातें भी नहीं समझ आ रही ना, तो फिर वो मूर्ख ही कहलाए जाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं जाना जीवन में। वो समय जो है टिक टिक करके जा रहा है, बॉडी में टाइम कम हो रहा है, जाने का समय आ रहा है, और हम जो है अभी भी एक दूसरे के साथ बहसबाजियों में पड़े हुए हैं, फिर कुछ नहीं सीखा। सारा उम्र कम है क्या बहसने को? अभी और पता नहीं कितना बहसना रह गया, कलेश करना रह गया, कलेश करना रह गया, जो पता नहीं करे जाना है। समझदार व्यक्ति वही है जो मौका संभाल ले, अपनी शांति की जिम्मेवारी ले, अपना ध्यान रखने का शुरू करे, खुद से प्यार करना शुरू करे, खुद को समय दे, आगे बढ़े, हील करे, और उनके ऐसा ना बने जिन लोगों ने उनको पहले उनके साथ ऐसा किया। कभी भी किसी को उनके जैसा नहीं बनना, नहीं तो हम भी उनके ऐसे ही रह जाएंगे फिर, या उनसे भी बुरी हमारी गत हो जाएगी, ये मत हो जाएगी। नहीं, परमात्मा जैसे होना है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। हमें परमात्मा का रूप है, हम परमात्मा से ही जोत आई है, परमात्मा से ही उसने मिलना है जाके, जोत ने, जोत से जोत मिले, जोत से जोत जगे। अपना दीपक, अपने दीपक खुद बनो। दीपावली का यही अर्थ है, ठीक है ना? दशहरे का भी यही अर्थ है। बुराई पे अच्छाई की हमेशा जीत हुई है। अच्छे रहना, मीठे रहना, प्यारे रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? कोई और चीज़ों में नहीं पड़ना, किसी से कुछ नहीं रिवेंज लेना, कुछ नहीं करना। अपना ध्यान रखें। आज की वीडियो में इतना ही। आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। हैप्पी दशहरा।